वाराणसी में शुरू होंगी G20 की 5 बैठकें। शहर को संवारने के लिए जारी हुआ बजट। 20 प्रमुख अर्थव्यवस्था वाले देशों के 5 शिखर सम्मेलन वाराणसी में होंगे। G20 की पहली बैठक 17 से 19 अप्रैल तक होगी। इसमें कृषि वैज्ञानिक, आधुनिक खेती सहित अन्य मुद्दों पर मंथन करेंगे। विश्व की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्था वाले देशों के 5 शिखर सम्मेलन वाराणसी में होंगे। अप्रैल से अगस्त तक पांचों बैठक दीनदयाल हस्तकला संकुल होगी और मेहमानों के प्रवास की व्यवस्था कैंटोनमेंट स्थित होटल में की गई है। G20 की बैठकों की तिथि तय होने के बाद शहर को संवारने की गति तेज कर दी गई है। उधर शासन से नगर निगम और विकास प्राधिकरण को भी बजट जारी करा दिया गया है। जी हां, G20 की पहली बैठक 17 से 19 अप्रैल तक होगी। इसमें कृषि वैज्ञानिक, आधुनिक खेती सहित अन्य मुद्दों पर मंथन करेंगे। इसके बाद 9 से 11 जून तक विकास मंत्रियों की बैठक में ढांचागत विकास सहित अन्य विषयों पर चर्चा की जाएगी। आपको बता दें, इसी के साथ ही 11 से 13 जून वर्किंग ग्रुप की बैठक होगी। चौथी बैठक के रूप में 9 से 11 अगस्त तक यूथ काकलेव का आयोजन होगा। 28 व 29 अगस्त को वित्त मंत्रियों की बैठक होगी। G20 की बैठकों की तिथि तय होने के बाद अब सभी विभागों को मार्च के अंतिम सप्ताह तक प्रस्तावित कार्य योजना को धरातल पर उतारने का लक्ष्य दिया गया है। आपको बताते चले, शासन की ओर से नगर निगम के 28 करोड़ रुपए और विकास प्राधिकरण के 8 करोड़ रुपए के बजट को मंजूर कर पहली किस्त जारी कर दी गई है। इसके साथ ही जिला प्रशासन के आग्रह पर छावनी परिषद को भी केंद्र सरकार की ओर से 2.25 करोड़ रुपया जारी कर दिया गया है। G20 पहले 1200 भिखारियों का होगा पुनर्वास। जी हां, G20 के शिखर सम्मेलन से पहले शहर को भिखारी मुक्त करने के अभियान को पूरा किया जाएगा। शहर में अब तक 1200 भिखारियों को चिन्हित किया गया है। इसमें सबसे ज़्यादा भिखारी गोदौलिया इलाके में है। यहाँ अलग अलग उम्र वर्ग के करीब 350 भिखारी सक्रिय हैं और इसके बाद करीब 250 भिखारी सारनाथ में चिन्हित किए गए हैं। इसके अलावा घाट, लंका, कचहरी सहित अन्य इलाकों में है। प्रशासन ने सामने घाट स्थित आश्रम के साथ बातचीत कर इन भिखारियों के पुनर्वास की योजना बनाई है। मार्च के अंतिम सप्ताह तक काम पूरा कराने का लक्ष्य। G20 की 5 बैठकों की तिथि तय हुई है। सभी विभागों के बजट शासन से स्वीकृत हो गए हैं और उन्हें पहली किस्त जारी कर दी गई है। मार्च के अंतिम सप्ताह तक विभागों को काम पूरा कराने का लक्ष्य दिया गया है। इससे पहले शहर को भिखारी मुक्त करने का अभियान को पूरा किया जाएगा। जी, अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम महेश कुमार साहू है। ये किस प्रकार का काम चल रहा है और कैसा चल रहा है? काम तो चल रहा है, ये काम 15 से 20 साल तक की गारंटी वाला काम है। बहुत बढ़िया काम करती है। मैट्रिक वर्क होता है, ये स्पेशल वर्क है। ये तो किसी जो होता है वो 2-4 साल तक जाता है, वो चुकने वाला रोड नहीं हम जो बना रहे हैं। तो अभी इसमें जो आप काम कर रहे हैं, इसमें कौन कौन से कंक्रीट लग रहा है, क्या क्या मटेरियल यूज हो रहा है? होता है स्पेशल लगता है, इसमें 85% लगता है। उसमें लाइटों पाउडर लगता है, लगता है, लगता है। ये तरीका से काम हो रहा है और ऐसे होगा कि मैच लग रहा है इसमें ऊपर जाएंगे। तो ये जो काम कर रहे हैं, ये कितने दिन तक ये रोड चलेगा? ये 1 महीना के अंदर हमें खत्म करना है। 1 महीने से भी कम टाइम है हमारे पास। तो काशी की जनता को आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगे? शुभकामनाएं देना चाहेंगे काशी की जनता को और हमारी मोदी सरकार को। इसी वजह से काम करने आए हैं। हमारे सौभाग्य है कि हमें यहाँ पे काम मिला। हम काम करने आए हैं। हम बड़े सौभाग्यशाली समझते हैं आप और बढ़िया काम करके जाएंगे। लोग देखेंगे नहीं अच्छा काम हुआ। ठीक जी, अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर शैलेंद्र नारायण सिंह, मैं यहाँ सुहानी का निवासी हूँ। शैलेंद्र जी, किस प्रकार यहाँ कार्य हो रहा है और ये कार्य किस प्रकार का हो रहा है? देखिए, अभी G20 सम्मेलन को देखते हुए जो ये सड़क निर्माण का कार्य हो रहा है, ये काफ़ी सराहनीय है। क्वालिटी और गुणवत्ता भी ध्यान दिया जा रहा है। तो हम चाहेंगे इस तरह के बड़े बड़े सम्मेलन हमारे बनारस में हों और सड़कों का इसी
इस तरह से पुनर्निर्माण होता रहे, जिससे हमारे लोगों को सहूलियत हो। क्वालिटी और गुणवत्ता की बात कर रहे हैं तो क्वालिटी गुणवत्ता में ये जो रोड बनी है तो 4 इंच इधर राइट और 4 इंच लेफ्ट में लोहा निकला है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, जो आप ये इंगित कर रहे हैं, मैं भी उसी पे आना चाह रहा था कि इस पर भी ध्यान दिया जाए, नहीं तो ये सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही खतरनाक हो सकता है। ये जो 4-4 इंच या 4-4 हाथ जो निकले हुए लोहे, वो तो जान की आफत बन सकती है। शैलेंद्र जी, ऐसा नहीं लग रहा कि G20 का जो सम्मेलन है ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग आ रहे हैं, तब गवर्नमेंट ऐसा काम कर रही है रोड के लिए? ऐसा काम पहले भी करना चाहिए था। बिल्कुल, ऐसा नहीं कि सिर्फ VIP लोगों को देखते हुए ही आप इस तरह के कार्य करें। जब आपके नागरिक सब आपके ही हैं तो आप अन्य नागरिकों का भी ध्यान दें और हमेशा इस तरह का सड़क का निर्माण चाहे कोई ऐसा अन्य कार्यक्रम हो। शैलेंद्र जी, एक चीज़ कह रहे हैं कि इस समय बहुत ज़्यादा जो है बात उठी हुई है कि पेंशन के लिए, तो पेंशन के लिए आपका क्या सोचना है, चूँकि आप भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं? बिल्कुल, मैं भी एक कर्मचारी हूँ और हम लोग पेंशन प्लान से बाहर हैं। जो कर्मचारी अपना 40 साल, 30 साल, 25 साल सरकार को अपनी पूरी जवानी दे देता है, उसके लिए कोई पेंशन प्लान नहीं है। और यहाँ पर विधायकों और सांसदों के 1-2 नहीं 9-9 जो है कि पेंशन प्लान है और वो 9-9 पेंशन दे रहे हैं। तो इस पर बहुत ही कड़ा विरोध है हम लोगों का, इस पर रोक लगनी चाहिए। अगर कर्मचारी पेंशन से बाहर है तो विधायक और सांसदों का भी पेंशन पे रोक लगनी चाहिए। ये बहुत ज्वलंत मुद्दा है, मैं इसका समर्थन करता हूँ। तो सरकार केवल जो है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल पे जो कर्मचारी हैं उन पे बात कर रही है, लेकिन विधायकों और सांसदों पे बात नहीं कर रही है। इस पे आपका क्या कहना है? वो अपने जो प्रतिनिधि हैं उनसे भाग रही है, उनको उनका बचाव कर रही है कि उनको हम पूरी सहूलियत देंगे। भले कर्मचारी भाड़ में जाए, उसका परिवार क्या हो, उसका बुढ़ापे का क्या सहारा होगा, उसको कोई लेना देना नहीं। वो सिर्फ अपने विधायकों को और सांसदों का बचाव करें, ऐसा नहीं। तो आप क्या कहना चाहेंगे सरकार को अपनी तरफ से? लास्ट में यही कहेंगे कि सरकार अपने कर्मचारियों या तो कर्मचारियों की पेंशन को भी शुरू कर दे, तभी उनका भी ये बनता है अपना मुद्दा कि वो अपनी पेंशन लें। ठीक है। G20 की सारी तस्वीरें आपके साथ साझा करते रहेंगे। वाराणसी से मैं मनीषा, देखते रहिए हमारे साथ पूर्वांचल धारा।